चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुबह के समय आपने हमें बहुत अच्छी गहराई से सिखाया। अभी हम फिर आए हैं और हमको गवाहियों से सिखाइए कि ये विश्वास सच में क्या है और अविश्वास क्या है, ताकि हम सही फैसला कर सके, दोनों में फर्क समझ में आए, जिसके द्वारा हमारी जो गलती होती है जिंदगी में उसमें हम सुधार कर सके, और इस सुधार के द्वारा सिर्फ हमारा ही भविष्य बदली नहीं होगा, लेकिन हम एक बहुत बड़े आशीर्वाद बन जाएंगे बहुतों के जीवन में। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आप सभी से बात कर रहे हैं और सभी को सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इस महान कार्य के लिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। आपने लास्ट लाइन जो लिखा है जरा पढ़िए। हमने लिखा था बंद करने के पहले लास्ट लाइन, जरा माइक देना। हाँ, मुंह से जरा पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मैं उनके चरित्र पे भरोसा करूंगा, विश्वास करूंगा। पढ़ना पूरा लाइन पढ़ना, कितना टाइम लगा रहा है। जब मैं परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझता तब भी मैं उनके चरित्र पर भरोसा करूंगा। ये लास्ट लाइन था। वापस एक बार पढ़िए। जब मैं परमेश्वर के कार्य को नहीं समझता तब भी मैं उनके चरित्र पर भरोसा करूंगा। चलो इसका एक उदाहरण देखेंगे। जब मैं उनके कार्य को समझूंगा या नहीं समझूंगा, नहीं समझूंगा, फिर भी मैं उनके चरित्र पर भरोसा करूंगा। तो ध्यान किधर देना है, चरित्र पे कि उनके कार्यों पर? चरित्र पर। चलो एक उदाहरण लो, इब्राहिम, उसको परमेश्वर ने कितने उम्र में बुलाया? 75 की उम्र में। वो कौन था? मूर्ति बनाने वाला और मूर्ति पूजा करने वाला। ऐसे व्यक्ति को बुलाया और अपना पहचान कराया, और पहचान करा के क्या बोला? भविष्य में मैं तेरा जीवन में आइए बैठ जाइए, भविष्य में इधर बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, जिधर बैठना बैठ जाइए। भविष्य में तुम्हारे जिंदगी में बहुत कुछ करूंगा, अच्छा करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ी की पीढ़ी की पीढ़ी दूसरे राष्ट्रों को, दूसरे देशों के लिए एक आशीर्वाद बने। क्या उम्र पे बोला था? 75। आपका उम्र कितना है भाई? अरे यार कैसा बराबर पकड़ा ना मैंने। इनका 1 साल ज्यादा है। तो मान लो आप इब्राहिम है, मूर्ति पूजा करके पहले बार परमेश्वर से पहचान हुआ है। अभी हिब्रू 11:7 खोलिए, 8, हिब्रू 8 खोलिए। अभी मैं ये पढ़ने के बाद इस भाई को प्रश्न पूछूंगा, तैयार हो जाए, आपको मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ। हिब्रू 11:8। किशोर भाई आपका उम्र कितना है? 74। 57
57, विश- 76। तो पढ़िए 8वां वचन। विश्वास के कारण किसके कारण? विश्वास के कारण इब्राहिम ने इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी किशोर भाई बराबर पढ़ रहे हैं? ये जानते हुए कि ना जानते हुए? ना जानते हुए भी ये ना जानते हुए भी कि कि वह वह कहाँ जा रहे हैं वो जानता था कहाँ जा रहा है? नहीं, न नहीं। जानते हुए भी वो कहाँ जा रहा है उन्होंने उन्होंने उस देश के लिए उद्देश्य के लिए प्रस्थान किया प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। आपका उम्र कितना है? 76। इब्राहिम का उम्र था 75। इस उम्र पे अगर परमेश्वर ने आपसे कहा बीवी को लेके चलना, क्योंकि इब्राहिम के बच्चे नहीं थे, बीवी को और तुमको दोनों को चलना है, और मैं जो जगह दिखा रहा वहां पे चलना है, और यहाँ का सब कुछ तुमको छोड़ के जाना है, किसी को अपने साथ नहीं लेना है, जो भी है सब छोड़ के चलना है। मैं तुम्हारे द्वारा मान, तुम्हारा परिवार मान बनाएगा, तुम्हारी जाति पर मान बनाएगा, सब बनाएगा, चलो मेरे साथ। जाएंगे? अरे आसान है बोलने के लिए। और इब्राहिम अपने देश में जिधर था बहुत अमीर था, नौकर थे, सब थे, सारा जगह खेती बीती सब छोड़ के जाना है, और बीवी और वो दोनों जाना है, और ये भी नहीं मालूम पता किधर है। बगैर पते का कोई जाएगा? ये वापस पढ़। ये बोलता है, ये भाई बोलते जाएगा, इसकी बहन किधर है? इसको बहन को भी पूछना मांगता था। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया हाँ, और यह ना जानते हुए भी अभी आप लोग जब निकलते हैं जानने के बाद निकलते हैं कि बगैर जान निकलते हैं? जानने के बाद। अगर किधर जाना है तो पहले पूछेगा ना, भाई अच्छा करता कुछ पता भी था, कुछ है क्या है? ऐसे ही जाएगा क्या? हाँ, अभी तो आप बोल रहे थे जाएगा। तो बुलावा होने से मतलब क्या? बुलावा हुआ है कि नहीं हुआ है? एक मिनट में, बुलावा हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, तो आपका बपतिस्मा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो झूठ भी बोलते हैं खुल्लम खुल्ला। अभी आपकी बहन भी नहीं है बचाने के लिए, लेकिन बहन का पति जरूर है। लेकिन बहन का पति तुमको बचाने आएगा कि नहीं मालूम, लेकिन बहन तो आएगी। इनका तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन बहन तो आई थी। तो बताइए, जब उनको जानता नहीं था, जाएगा कोई? फिर क्या बोला है? यह ना जानते हुए भी कि वह कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। कोई जाएगा? अभी एक खुल्लम खुल्ला बोला हमारे सामने, हमारा बुलावा, क्योंकि इनके दिमाग में क्या होगा, एक दिन यीशु आना मांगता है, ऐसा खड़ा रहना, दर्शन नहीं सामने, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको बुलावा है, चलो मेरे साथ, तब ये मानेगा। देखा? तो इनका विश्वास क्या है? मेरे को देखना है, प्रभु को छूना है, कुछ वचन लगना है, कुछ स्पर्श होना है, फिर मैं विश्वास कर रहेगा।
ये निकलता है तो उस देश में वो क्या बनेगा? वारिसदार बनेगा। तो वारिसदार बनना मतलब क्या है? मेहनत करके कमाएगा कि वारिसदार के रूप में मिलेगा? तो कौन सा अच्छा है, मेहनत से कमाने का कि वारिसदार के रूप में मिला है? अच्छा, इधर बोलने में मजा आता है, मेहनत करते 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 बूढ़ा हो जाता है। हाँ, और अगर दादा ने मेहनत किया था, 50 एकड़ जमीन है और आपको फैसला करना है मेहनत से जमीन पाना है कि दादा का वारिसदार के रूप में पाना है? बोलो, अभी बोलो। अभी इतना टाइम क्यों रुका? तो इब्राहिम को बोल रहा है, अगर तू आएगा और तेरे को मैं जो जगह बताएगा उधर जाएगा तो तेरे को सब कुछ वारिसदार के रूप में मिलेगा। और इब्राहिम ने क्या किया? विश्वास किया। क्या उम्र में? 75 के उम्र। तो अभी हमने विश्वास के बारे में सवेरे क्या पढ़ा? हृदय से विश्वास कर रहा है कि मन से? किधर से विश्वास कर रहा है, हृदय से कि मन से? बराबर है। तो ये सब छोड़ के चलने के लिए तैयार होते हैं भाई, सब कुछ छोड़ के आगे जाने तैयार है खाली? अरे ऐसा बोलता है रे, दबाव आने पर मालूम पड़ता है कौन कितना जाने के लिए तैयार है। आपका घर किधर है? मकान है? छोड़ के जाएगा? मोसेस हमारा घर हो गया, क्यों ना हमारे नाम पे कर दो और अब चले जाओ। अब ये इब्राहिम को ये भी बोला, अगर तुम जाओगे और उधर पहुंचोगे तो तुम उसके वारिसदार बनेंगे। अब ये तो इब्राहिम गया और उसके जीवन में वैसा हुआ। अगर आप जा रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ जाना है, कौन सा पता है, किधर बुलावा है, क्या करना है? आपको कैसे पता चलेगा? हाँ, विश्वास के द्वारा। किधर जाएगा? रांची जाएगा, शिमला जाएगा कि स्विट्जरलैंड जाएगा कि अफ्रीका जाएगा? कैसे 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 पता चलेगा कहाँ ले जा रहा है? अरे कुछ तो प्रैक्टिकल बोलो यार। रांची जाएगा तो कैसे मालूम पड़ेगा रांची जाना है? ऐसा के तो प्रभु हमको सिखा रहा है। प्रभु का भी जन्म हुआ था माँ की कोख से हुआ था, वो भी वचन पढ़ पढ़ के बड़ा हो गया। बराबर है, लिखा है ना? तो उनको कैसे पता चला वो ईश्वर का पुत्र है? उनको कैसे पता चला उनको क्रूस पे मरना है? उनको ये सब पता कहां से चला? क्योंकि आया तो मनुष्य, वो तो आया था मनुष्य बनकर। जैसे आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, वैसा ही है। माँ के कोख से आया कि सीधा स्वर्ग से आया? लेकिन फर्क क्या हुआ? हम आए माता पिता के द्वारा, वो आया माता के द्वारा। पिता नहीं था, पिता के जगह पे स्वर्गदूत ने दिया हुआ बीज था। तो उस बीज के द्वारा वो इस संसार में आया। तो बचपन से उसके माँ ने, पिता ने उसको वचनों में सिखाया, जिससे वो वचन में बढ़ रहा था। लिखा है ना बाइबल में, मैं अपना नहीं बोल रहा, लिखा है। तो हो गया 30 साल का। 30 साल तक कोई चमत्कार किया?
30 साल तक वचन पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। फिर जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा दे रहा था, वहां पर वो उतर के पानी में उतरा। बपतिस्मा किसको देता है? जिसने पाप किया कि जिसने पाप नहीं किया? जिसने पाप किया, स्वीकार कर रहा है, पाप स्वीकार कर रहा है, तो उसको बपतिस्मा जॉन दे रहा था। तो यीशु क्यों गया? उसने भी पाप किया था क्या? तो क्यों उतरा? पानी में तो उतर रहे थे जो पश्चाताप कर रहे थे। तो यीशु वहां पे कैसे गया? काम शुरू कर रहा था, तो काम शुरू करने के लिए उसको उधर पानी में, ठीक है, ठीक है, आपका सब बात कर रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा है। उनको काम शुरुआत करना था। बपतिस्मा किसको देता है? पापी को कि जिसने पाप नहीं किया था? तो पापी को बपतिस्मा क्यों देता है? क्योंकि वो अपने पापों को कबूल करता है और बपतिस्म से वो और ईश्वर एक होता है। तो यीशु ने पाप किया ही नहीं था, उसको जाने का क्या जरूरत था? अरे माइक दे यार, अच्छा अच्छा जवाब दे रहा है, ये तो अच्छा जवाब दे रहा है, बहुत अच्छा जवाब दे रहा है। यीशु यीशु हम मानव जाति को प्रकट करना चाहा कि मैं भी एक मनुष्य हूँ और मेरे को भी बपतिस्मा लेना है। जबकि जोहन उसको मना करता था, तो जोहन को यीशु बोला नहीं नहीं, ये होना जरूरी है, हमको बपतिस्मा लेना है, हमको भी लोगों के साथ में मानव के साथ में रहना है और अपना काम को, सुसमाचार को आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है। ये नियम शास्त्र के अनुसार मेमने का बलि चढ़ता था, तो वो जो फादर था ना, जी मुख्य हाई प्रीस्ट, वो अपना हाथ डालता था उसके सर पर और सारे इजरायलों का पाप उसके ऊपर बोलता था। उसको बोलता है इंग्लिश में स्केप गोट, हिंदी में क्या बोलता है रे? बलि का बकरा। बलि का बकरा। तो वो स्केप गोट होता है, बलि का बकरा, जो सारे लोगों का पाप लेता है और वो कुर्बान होता है, बराबर है। और वो कौन करता है? फादर उसके ऊपर हाथ रखता है। कौन सा फादर? सब नहीं, जो मुख्य फादर है, मुख्य फादर वो नहीं, हाई प्रीस्ट। ओके। तो जब जॉन द बैप्टिस्ट प्रचार करता है, लोगों का पश्चाताप होता है। जॉन द बैप्टिस्ट किसका बेटा है? जकरियास। करेगा, वो हाई प्रीस्ट था, उसका ही बेटा है। तो वो जब हाथ रखता है यीशु के ऊपर, यीशु बोलता है मैं हूं वो बलि का बकरा जो सारे संसार का पाप खुद पे लेता है, ताकि सारे संसार को पाप से मुक्ति मिले। तो ये जब बपतिस्मा होता है, मेरे को तो आज ऐसा लगा मैं स्कूल में है और मैं स्कूल का टीचर है, एक विद्यार्थी लेट आया क्लास में, उसको हम लोग टीचर बोलते हैं ना, बाहर खड़ा रहे। अच्छा लगा 2 मिनट बाहर रखने के लिए। बोलता है मैं हूं बलि का बकरा, मैं अभी से तैयार हूं मेरे मिशन में। और जब वो हाथ रखता है, स्वर्ग खुलता है और वो जो बपतिस्मा होता है यीशु का, उस बपतिस्मा में मतलब मेरा मिशन चालू हो गया। कौन सा मिशन? जो पिता ने दिया हुआ मिशन को मैं चालू कर रहा हूं। इसलिए स्वर्ग खुलता है, पवित्र आत्मा आता है और स्वर्ग से उसको आवाज आता है, ये मेरा
प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि ये प्रिय पुत्र खुद अपने इच्छा से फैसला करता है कि मैं बलि का बकरा बनने तैयार हूं। पवित्र आत्मा आता है। फिर आप में से कितने लोग को पवित्र आत्मा चाहिए? आप में से कितने लोग को पवित्र आत्मा चाहिए? वो भी अधूरा आता है। ये इधर बोलेगा तो उधर तो नहीं करेगा, उधर बोलेगा तो इधर तो नहीं करेगा। अरे यार, अच्छा ये बताइए, आप में से कितने लड़की लोग हैं? वो भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं बोलेगा। आप में से लोग कितने लड़के लोग हैं? वो भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा। शक हो रहा है क्या? तो हम सबको पवित्र आत्मा दिया है। किस लिए दिए? यीशु को जब पवित्र आत्मा मिला, वो पवित्र आत्मा ने उसको कहां ले गया? तुरंत ले गया उसको रेगिस्तान में। क्या करने? परीक्षा में लेने। और वहां पे कौन है? तो आप ये वचन पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पढ़ने के बाद तुरंत आएगा क्या? परीक्षा। परीक्षा क्यों आएगी? अरे परीक्षा क्यों आएगी? जो पढ़ाया है, कितना अंदर घुसा है, उसके बारे में तलाशी होगी। और कैसे होगी? प्रेशर से। जैसा नींबू को निचोड़ के क्या निकलता है? और कौन सा रस? कलिंगर का रस। मीठा निकलेगा कि खट्टा निकलेगा? क्यों? नींबू खट्टा होता है। तो जैसा जो अंदर है वही बाहर निकलता है। तो अभी आपने वचन पढ़ रहे हैं, आपके हिसाब से वचन अंदर है कि बाहर है? बोली कि मेरे को खाना परोस के देती है, जो मांगता है वो सब देती है, और अभी ये मेरे को ही प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, अंदर क्या बढ़ रहा है? वचन। अब ये वचन कितना बड़ा है कैसे मालूम पड़ेगा? निचोड़ने से। औरत लोग बर्तन घिसने के लिए स्पंज इस्तेमाल करता है ना, मतलब ऐसा करता है कि नहीं? क्या निकलता है? जो जो अंदर रहेगा साबुन का, वो पानी निकलता है ना। वैसे हमारे अंदर क्या कैसे मालूम पड़ता है? निचोड़ने से। तो परीक्षा में क्या होता है? निचोड़ता है। तो जब जब शैतान ने उसको निचोड़ा और जो जो बोला, यीशु ने सोचा उसके साथ आर्गुमेंट। क्या आर्गुमेंट? तर्क। अच्छा, आर्गुमेंट किया, डिस्कशन किया, कुछ ऊपर नीचे किया, कि सिर्फ बोला लिखा है स्क्रिप्चर में, वचन में लिखा है, और सिर्फ वो शब्द बोला? क्या किया? जो लिखा है वही बोला। तो जितने बार शैतान ने मुंह खोला, यीशु ने उसके मुंह में क्या भर दिया? वचन। तो 3 बार मुंह खोला, तीनों बार वचन भर दिया। चौथे बार मुंह खोला, वो वचन सब भर दिया, उसका मुंह ही बंद हो गया, भाग गया। जब वो भाग गया, यीशु परीक्षा के बाद वैसा ही आया जैसा गया था, कि सामर्थ के साथ आया? तो किसके जीवन में सामर्थ आता है? जो परीक्षा में पास होता है कि खाली वचन सीखता है? तो अभी इधर क्या हो रहा है? खाली वचन सीख रहा है। तो ये सीखने से ये साबित होता है कि तुम्हारे अंदर सामर्थ भर रहा है। बीज बोया है, परीक्षा में अगर पास हुआ, वो बीज अभी बड़ा है और उसका फसल भी आया, तो सामर्थ है। फेल हुआ तो वापस जाना है, पढ़ना है और पास होना है। आपके स्कूल में जितना साल खत्म हुआ सबको पास करके गए, कि जो सीखा है वही पास हुआ?
परीक्षा में पास हुआ वही गया ना आगे, है ना। लेकिन हमारे जीवन में क्या बोलते हम, प्रभु मैं पास हुआ या नहीं हुआ आपके वचन में, ठीक है प्रार्थना तो किया ना, अरे प्रार्थना तो किया ना, अरे प्रार्थना तो किया ना, मैंने 1 घंटा प्रार्थना तो किया ना, तो मेरे को पास कर दे। फिर बोलते नहीं 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 नहीं, प्रार्थना तूने 1 घंटा किया या 5 मिनट किया या नहीं किया, उससे मतलब नहीं, परीक्षा पास हुआ क्या। अब परीक्षा पास होने के लिए वचन होना जरूरी है कि नहीं है, बराबर है। तो अब ये हमारे जीवन में कैसे पता चलेगा। इब्राहिम को पता चला कि उसको ये देश में जाना है, और उधर गया, वो रईस हो गया, और सब उसको मिला वारिसदार के रूप में। अभी हमारे जीवन में कैसे मिलेगा, कौन हमको सिखाएगा। सबसे अच्छा सिखाने वाला है प्रभु यीशु। तो जाइए लूक 4 में वचन नंबर 15 से चालू करो। चार का 15, हाँ? ठीक। हाँ 4 का 15, लूक 4, 95 पेज, लूक 4 वचन नंबर 15। पेज नंबर 95। वह उनके सभागृह में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। फिर ईसा नजरेत आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार, किसके अनुसार, आदत के अनुसार तो यीशु भी जाता था चर्च, जाता था, आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला, वो स्थान निकाला, वो स्थान, वो स्थान, स्थान निकाला, जहां लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह
उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ जाते और कहते थे, क्या यह यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है, हमने उसके बारे में सुना है। वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। ठीक है, ठीक है। अभी ये क्या हो गया है यहाँ पर? इतना सब पढ़ा ना, क्या बता रहे हैं प्रभु यीशु? ईसा का पुस्तक खोला, वो स्थान खोला, पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या बोला? आज इस समय तुम लोग ने जो सुना, ये जो लिखा है मेरे बारे में लिखा है, और तुम लोग ने जो सुना आज वो पूरा हुआ है। ये स्थान किसने ढूंढा? ईसा ने। और ढूंढने के मतलब इसके पहले उन्होंने पढ़ा है, मनन किया है, उस पर विश्वास किया है कि वो कार्य के लिए बुला हुआ है। क्या हम भी इस पुस्तक को खोलते हैं जहाँ हमारे बारे में भी जो लिखा है उसको खोलता है, उंगली रखता है, पढ़ता है, मनन करता है और बोलता है, प्रभु मेरा आपके साथ बपतिस्मा हुआ है, मुझे भी आपने बुलावा दिया है और मैंने मेरा स्थान भी ढूंढा है और उधर मेरे बारे में भी भविष्यवाणी की गई है। उस भविष्यवाणी को मैं भी विश्वास करता हूँ कि आज ये वचन मेरे जीवन में भी कार्य हुआ है। तो आपको आपके जीवन का वारिसदार का स्थान किधर मिलता है? बहुत साल पहले जब मैं विश्वासी में बच्चा था, मेरे को एक व्यक्ति ने आके मेरे को बोला, ये जो वचन है एक परमेश्वर की झोली है और इस झोली में अलग अलग प्रकार के बीज है। जो बीज तुम बोएगा वैसा तुमको फल आएगा। अगर तुम चंगाई के बीज बोते हैं अपने हृदय में और चंगाई पे विश्वास करता है, वो बीज तुमको चंगाई लाएगा, तुमको मुक्ति लाएगा, तुमको सुरक्षित रखेगा, तुमको आशीर्वाद लाएगा, तुमको अभिषेक लाएगा। तो तुमको चुनना है इस बैग में से कौन से बीज तुमको हृदय में डालना। ये बोल के वो चले गया। हम सोच रहे थे क्या करना है और हमारा ध्यान इस बीज पे गिरा, लूक 4:18 पे। तो मैंने बोला, प्रभु मैं इस बीज पे विश्वास करता हूँ और मैंने मेरा स्थान ढूंढ लिया है और ये मेरे बारे में लिखा है क्योंकि मेरा आपके साथ बपतिस्मा हुआ है।
मैं और आप एक हुए हैं। और मेरा बपतिस्मा जिसे लिखा है, यीशु ने लिखा, मेरे स्वर्ग के पिता ने खुद किया है, उसी तरह प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। मेरा भी बपतिस्मा आपके द्वारा हुआ है, मुझे अभिषेक किया है। और मुझे भेजा किस लिए? उड़ीसा में देखने कैसे लोग हैं, किस लिए? प्रचार करने के लिए। और प्रचार करने के बाद जिन लोगों के अंदर गुलामी है उनको आजादी देने, जो लोग अंधे हैं उनको रोशनी देने, जिन लोगों को डर की गुलामी है, डिप्रेशन है, आत्महत्या का आत्मा सता रहा है, उनको आजाद करने हैं। और जिनके जीवन में पैसे की कमी है उन लोगों को उसमें आशीष लाने के लिए। इसलिए मुझे प्रभु ने चुना है और प्रचार करने भेजा है। तो ये जब हमने पढ़ा, दिन रात हम इसका मनन करते थे। और ऐसा हुआ, एक बार फादर लोग ने मेरे को पूछा, उन दिनों में मैं गवाही देता था, प्रचार नहीं करता था। तो मेरी गवाही ऐसा है ना, सब दुष्ट आत्मा का था, कैसे मेरे को प्रभु ने मुक्ति दिया, तो लोगों को सुनने भी अच्छा लगता है। तो मैं जाता था बहुत जगह पे मेरी गवाही देने। तो उस समय मेरे को बहुत दूर, बम्बई से बहुत दूर, कम से कम सूरत और मुंबई के बीच में एक जगह है सिलवासा, इस जगह पे मेरे को भविष्य ये गवाही देने के लिए बुलाया। तो हमने गवाही दे दी दोपहर को। शाम को जब प्रचार होने के बाद प्रार्थना करने का था, तो फादर ने पूछा, तुम प्रार्थना भी करता है, ऐसा मौका छोड़ेगा क्या? मैंने बोला, हाँ मैं भी प्रार्थना करता हूँ। तो लग गई लाइन। तो बहुत लोग की लाइन थी, उसमें मेरी भी लाइन थी। और एक आदमी है जो जन्म से बहरा है। अभी हमने तो कभी बहरे आदमी पे प्रार्थना नहीं किया है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था इसके लिए क्या प्रार्थना करूं। सुन रहे क्या उसको देखना है? ठीक है, चलो उसको देख के होने तो बाद में बात करें। बैठ गया, देखा? आपकी यही था ना चिंता, ये बैठेगा कि नहीं बैठा, हो गया। तो ये बहरा आदमी था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। हृदय से हृदय बोल रहा था, तुमको परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, जो लोग गुलामी में उनको आजाद करने, जो लोग अंधे हैं उनको रोशनी लाने, तो बहरे को सुनने की, बराबर सुनने की अभिषेक दिया है, तो डरता क्यों है? तो मैंने बोला, लेकिन ऐसा तो कभी प्रार्थना नहीं की है। तो प्रभु मेरे को बोलने लगा, अच्छा ये बता, बाइबल में मैंने कैसे कान खोला? मैंने बोला, एकदम आसान है, अपने उंगली कान में डाला और बोला, कान खुल जा, यहाँ दुष्ट आत्मा बाहर निकल। वो वैसा ही कर। तो मैंने कान में उंगली डाला और बोला, दुष्ट आत्मा, बहरे का आत्मा बाहर निकल। फिर मैं उसको देखने लगा, वो बोलने लगा, मेरे को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है। जब मैंने ये सुना, चिल्लाया कौन? मैं। नाचा कौन? मैं। लोगों को लगा मैं बहरा था, मैं चका हो गया, क्योंकि मेरे अंदर इतना आनंद आया। क्योंकि इस हाथ से मैंने बहुत मारपीट किया है, इस हाथ से बहुत लफड़ा किया है। तो ये हाथ इतना कैसा हो सकता है कि एक आदमी जो जन्म से बहरा है उसका कान पूरी तरह से खुल जाए?
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस दिन मेरे को समझ में आया, जैसा वो मेरे को लड़का बोल के गया था कि ये झोली काय की है, बीज की है, इसमें से तुम जो बीज चुनेंगे और उसको अपने हृदय में तिजोरी के जैसा संभालेंगे, तो ये जो बीज है ये तुमको ऐसा सामर्थ देगा, जो बीज है वैसा तुमको फसल आएगा। अब बताइए, उस रात को मेरे को नींद आएगा? और वो दिन थे जब है ना 9 बजे एसटीडी बूथ में ऑफ रेट होता था, याद है? एसटीडी बूथ पीला रंग का डब्बा, और 10 बजे के बाद क्वार्टर रेट होता था, याद है कि नहीं? हाँ, हम 2 किलोमीटर दौड़े एसटीडी बूथ के लिए, तभी मोबाइल नहीं था ना, एसटीडी बूथ के लिए। और वहां पर रो रो के मेरे बीवी को बोलता है, आज प्रभु ने मेरे हाथ से जन्म हुआ बहरे का कान खोल दिया। मैं भी रो रहा है, ये समाचार सुनकर मेरी बीवी भी रो रही है। अब उस रात को नींद आएगा? उस रात को हमने अनुभव किया, अरे ये तो बाइबल खाली पुस्तक नहीं, ये तो प्रभु का खुद का शब्द है। इसको जब मैं स्थान मिलता है उसका मैं विश्वास करता हूँ, तो जो स्थान मैंने ढूंढा है उसी का मेरे को वारिसदार बना देता है। मेहनत से नहीं मिलता है, विश्वास से मिलता है। उस रात सोया नहीं, उस रात वही वचन को लेके सेना के जैसा मार्चिंग करके बोलते जा रहा है, दूसरे दिन के लिए तैयार हो गया। 3 दिनों में 12 या 13 लोग का बहरा कान खुल गया, 3 दिनों में। क्योंकि मेरी लाइन दूसरे दिन तो बहुत लंबी हो गई। तब मेरे को समझ में आया कि ये जो रहस्य मैंने सीखा, ये मुझे अभी मेरे भाई बहनों को सिखाना है। जैसे वो भाई ने आके मेरे को बोला, ये तो खाली झोली है, इस झोली में अलग अलग प्रकार के बीज है। और यीशु ने जैसा अपना स्थान खोला और बताया जहाँ उनके बारे में लिखा है, उसी तरह हमारे बारे में भी पूरे बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में प्रभु लिख के देता है। खास करके पौलुस के लेटर में जहाँ कहीं भी लिखा है, इन हिम थ्रू हिम मोसेस, इन हिम थ्रू हिम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रभु के द्वारा, प्रभु में, ऐसा है ना पॉल का लेटर में। और जो भी है वो आपका स्थान है और उसका वारिसदार आप है। एक उदाहरण मैं बताता हूँ, एफिशिएंस 1:3 खोलना। एफिशिएंस के पुस्तक में तो पूरा खजाना भरा है। एपिसियो उसका पुस्तक में तो पूरा खजाना पे खजाना पेज नंबर 295। पढ़िए। धन्य है हमारे, एक मिनट में वारिसदार का स्थान बता रहा है। जब तक बोलेगा नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर को भी मुंह खोल के बोलना पड़ा, और बोलने के बाद ही ये संसार बना। उन्होंने मुंह खोले बगैर कोई भी चमत्कार नहीं लिखा है बाइबल में, किधर भी पूरे बाइबल में लिखा नहीं है कोई चमत्कार हुआ बगैर मुंह खोले। तो मुंह तो खोलना है। क्यों मुंह खोलना है? शब्द होता है बीज, और उसी बीज से होता है चमत्कार। अगर वो शब्द ईश्वर का है तो होगा स्वर्ग के राज से सामर्थ जो चमत्कार करेगा। अगर बीज है वचन के खिलाफ तो अंधकार के राज्य से आएगा बर्बादी। लेकिन मुंह खोलते ही जो शब्द निकलता है वो फैसला करता है तुम्हारे पक्ष में आएगा या तुम्हारे विरुद्ध आएगा। पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने
मसीह द्वारा, उसने 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 मसीह द्वारा, मसीह द्वारा कि आपकी मेहनत द्वारा? मसीह द्वारा, तो मेहनत किसने किया? मसीह ने। मसीह ने। कभी ये नहीं सोचना आपके मेहनत से, आपके आज्ञा पालन करने से नहीं, मसीह के द्वारा। तो अगर आप बोलेंगे आज्ञा पालन नहीं करना है, आज्ञा पालन करने से नहीं मिलता है। मैं मसीह में हूं इसलिए मैं आज्ञा पालन करता हूं। मैं आज्ञा पालन करके मैं मसीह में नहीं आता हूं, तो वो गलत है। मैं मसीह में हूं, उसका सबूत है मैं आज्ञा पालन करता हूं। कोई सोचता है मैं आज्ञा पालन करूंगा तब परमेश्वर मुझे स्वीकार करेगा, ये गलत है। मैंने प्रभु के कार्य पे विश्वास किया, उस विश्वास से पिता ने मुझे गोद लिया और मुझे स्वीकार किया, और उन्होंने स्वीकार किया है इसलिए मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। मैं आज्ञा का पालन इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे आशीर्वाद मिले, ये गलत है। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ क्योंकि मुझे गोद लिया है, मेरा धार्मिकता का स्वभाव दिया है, उसका सबूत है मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर एक ये मान लो जेंट्स है और ये लेडीज है, तो जेंट्स लोग इधर क्यों जाते हैं? और जेंट्स है उसका सबूत है कि वो उधर जा रहा है। लेडीज लोग इधर क्यों जा रहे हैं? और लेडीज है उसका सबूत है कि वो उधर जा रहा है। उसी तरह मैं आज्ञा का पालन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा पिता, उन्होंने मुझे गोद लिया है और मैं उसके राज्य का है और मैं उसका बेटा है। उसका सबूत ये है कि मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। तो मैं आज्ञा का पालन करता हूँ, इसके लिए प्रभु मेरे को गोद लेगा। तो फिर यीशु की कुर्बानी कुछ काम की नहीं है। यीशु के कुर्बानी के कारण हमको गोद लिया गया, क्योंकि हम पिता के विरोधी थे, पापी थे। लेकिन यीशु के कुर्बानी से उस दुश्मनी का रास्ता टूट गया और हमारा रिश्ते में बदल गया, दोस्ती में बदल गया, यीशु के पवित्र लहू द्वारा, उनके कुर्बानी के द्वारा। समझ में आया? और पढ़िए, धन्य है, धन्य है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा, वापस उसने मसीह द्वारा, उसने मसीह द्वारा, आपके 1 घंटे के प्रार्थना के द्वारा नहीं, आपके उपवास के द्वारा नहीं, आपके मोमबत्ती जलाने के कारण नहीं, आपका कुछ भी द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को कुछ स्वर्ग के, कुछ लोगों को, हम लोगों को, कुछ लोगों को, हम लोगों को, सिटी वाले लोगों को, हम लोगों को, ट्राइबल वाले लोग को नहीं, हम लोगों को, उसमें ट्राइबल लोग भी आ गए, सब आते हैं, किसान भी आ गए, सब आते हैं, अनपढ़ लोग भी आ गए, सब आते हैं, जो गोरा है वो भी आ गया, सब काला है वो, सब आ गए, पतला है वो, मोटा है वो, हाँ सब आ गए, सब आ गए। ठीक है। हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के, झूठ झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल। स्वर्ग के हर प्रकार के, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्वर्ग के हर प्रकार के, स्वर्ग के हर प्रकार के, स्वर्ग के क्या? संसार के स्वर्ग के स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं, प्रदान करने वाले हमारे मरने के बाद, प्रदान किए हैं, मरने के बाद, प्रदान किए हैं, उपवास के बाद, प्रदान किए हैं, 40 दिन उपवास करने के बाद, प्रदान किए हैं, शायद घुटने टेक कर यहाँ से वहां जाने के बाद, प्रदान किए हैं,
कभी कभी कोई बोल सोचता है घुटने टेकेगा, यहाँ से घुटने से वहां तक चलेगा और थोड़ा खून निकलेगा, फिर प्रभु मुझे जरूर वरदान देगा। याद है किशोर भाई? याद है कि नहीं? आपने भी किया है? आपने भी किया है? मुंह नहीं खुल रहा यार सबका। किया है? और जितना विश्वासी मजबूत है उतना उसके घुटने भी मजबूत छिल गए। आपने भी किया है भाई? घुटने में ऐसा 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 चल गया। मतलब तुम पहले से विश्वासी नहीं थे? ऐसा यात्रा में गए नहीं? अगर जाते तो करते ना। सब कर रहे तो हमको भी करना है। तो करने से क्या होता है? यीशु की कुर्बानी गई काम से, तुम्हारी कुर्बानी से प्रभु देगा। आपने किया कि नहीं? गए थे यात्रा में लेकिन फिर भी किया नहीं, तो लोगों ने क्या बोला आपको देखकर? कैसा अविश्वासी है। अरे आप तो उसकी बहन है ना, कुछ नहीं बोली भाई को? जो बोली रहेगी, नहीं बोली? साथ में नहीं गए थे क्या आप लोग? दोनों साथ में गए थे? बच गए आप, नहीं तो कराती थी। मैं से प्रेम करता है कि नहीं करता है तो कर। आपने किया? हाँ, आप गए थे लेकिन किया नहीं? हाँ, तो किसका प्रार्थना सुना प्रभु ने? क्योंकि आपके जब घुटने छिले उसके लिए भी तो बाद में प्रार्थना किया ना, प्रभु देखो क्या हालत किया है। प्रभु ने आपको बोला क्या ये हाल करने के लिए बोला था क्या? जिनके कान है सुनो, जिनके आंख है देखो, कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हमको प्रभु से मिलता है हमारे कर्म से नहीं मिलता है, हमारे प्रार्थना से नहीं मिलता है। उन्होंने सब कुछ किया है, हमको सिर्फ विश्वास करना है। किस चीज पे विश्वास करना है? जो उसने किया है कि जो तुम कर रहे हो? जो प्रभु ने ये भाई किया तो है। बहुत खामोश हो गया है। आपने किया है कि नहीं किया है? मैं भी गया था लेकिन तभी मैं विश्वासी नहीं था, फिर भी नहीं किया। मैं बोला ये कौन छिलेगा? ईश्वर भाई ने किया। अच्छा, अभी अगर अभी मौका मिल गया और वापस बोला करने के लिए, क्यों नहीं करेंगे? अभी समझ गए क्या समझ गया? क्या समझ गया? कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कर दिया है, खाली हमको जुड़े रह के विश्वास करना है और हासिल करना तो आपके कर्म से कुछ मिलेगा? है। नहीं, एक बहुत मेहनत कर रहा है, ये सब जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, खून भी बह रहा है। दूसरा खाली खड़ा रह के प्रभु बोलता है प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ जो आपने किया है मेरे लिए बहुत अच्छा है। कौन सा प्रसन्न होता है प्रभु? आज अनिशा ने क्या पढ़ा है? हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करते हैं? विश्वास के विश्वास के द्वारा। कौन सी विश्वास? जो आप कर रहे हो उसके विश्वास, या यीशु ने जो किया उस पे विश्वास करता है? यीशु ने जो किया है उसमें विश्वास। आपने भी ऐसा किया है घुटना? अरे चेहरे पे दिखता है इनका, इनका चेहरा ना पूरा ऐसा। किसका? किसका बेटी? किशोर भाई का बेटी है। बाद में वापस आने के टाइम बोला नहीं अब भाई को बहुत दर्द कर रहा है। आप इनके साथ गए थे? अकेला गया?
दूसरे लोग हैं। तो कोई पूछेगा तो इसका मतलब घुटने टेकने का नहीं। मैं घुटने इसलिए नहीं टेकता हूँ कि मैं घुटना टेका तो अभी मैं वो अपना वसूली करूँगा। मैं घुटने टेकता हूँ क्योंकि मैं आपको मेरा राजा मानता हूँ, इसलिए मैं टेकता हूँ। लेकिन मैं इसलिए नहीं टेकता हूँ कि मैंने घुटने टेका तो अभी मेरे को आप देंगे, क्योंकि आपका रिश्ता देने का मेरे कर्मों से नहीं है। मैं जब दुश्मन था तब आपने खुद का कुर्बानी दिया, सब कुछ मेरे हवाले कर दिया, सब कुछ मेरे को वारिसदार बनाया है। अभी मुझे उसको हासिल करना है विश्वास से। जब हमको ये वचन नहीं मालूम है, सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए हम भी करते हैं। सब बंधन में घुसते हैं, हम भी बंधन में घुसते हैं। जिसको सत्य मालूम पड़ता है, सत्य तुम्हें मुक्ति देता है ना? क्या प्रभु यीशु ने बोला मैं तुमको मुक्ति देता हूँ? वो बोल रहा मैंने तुमको जो शिक्षण दी है, मैंने तुमको जो शब्द दिया है, उस पर मनन करो, उस पर यकीन करो, वो तुम्हें सत्य सिखाएगा। और उस सत्य से जब तुम जियोगे, वो सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। अब ये लोग को जब देखा सब लोग कर रहा है, ये लोग ने भी किया, ये सत्य था कि ये झूठ था? झूठ था। तो इस झूठ से तुम लोग बंधन में गए कि मुक्ति हो पाए? बंधन में गए, बंधन में गए। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जब सत्य है तो जो कर रहा है और जो लोग अधिकारी है वहां पर, वो लोग ने उसको बंद करना मांगता है। बंद करना मांगता है कि नहीं मांगता है? हाँ, क्योंकि वो बंद करने से है ना, जिनको ये वचन समझ में नहीं आ रहा ना, वो लोग विरोध करेंगे। अभी जो लोग सुन रहे हैं और वो लोग नहीं समझता है, वो हमको दुश्मन बना देगा कि ये क्या पढ़ा रहा है। लेकिन वचन को समझेगा तो बाद में बोलेगा उस दिन उसने जो बोला था सही था यार, मेरा ही समझने में गलती हुई है। हर प्रकार के उन्होंने हमें स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। तो इसका आप वारिसदार बने कि नहीं बने? अरे इसका वारिसदार आप बने कि नहीं बने? बने। ये मेहनत से मिला कि वचन में लिखा उस पर यकीन किया? अब प्रश्न है, क्या परमेश्वर सच बोलता है? क्या उसका चरित्र हमेशा सच्चाई है? क्या वो हमेशा भला करता है? क्या उसके अंदर कोई झूठ है? तो अगर मेरे को दिखता है या नहीं दिखता है, मैं उसके चरित्र पे भरोसा करूं या मुझे जो दिखता है उस पे भरोसा करूं? तो हमारा विकेट किधर आउट होता है? हम जब हम उनके कार्य को देखता है, बोला तो है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, तो हमारा थोड़ा विश्वास हिलता डुलता है कि नहीं? चलो और एक उदाहरण लेंगे। रोमियो का पत्र 4 वचन नंबर 17। पेज नंबर 236। अभी आप ये वचन जो पढ़ा, इसके अनुसार आपको सारे वरदानों से भर दिया है कि भरने वाला है? कब मालूम पड़ेगा भरा है? एक मिनट किशोर भाई, कब मालूम पड़ेगा भरा है? वरदान कब मालूम पड़ेगा दिया है बोल के? जब वचन मंजूला, कब मालूम पड़ेगा दिया है? जब वचन से ही पता चलेगा। हाँ, तो तुमने विश्वास किया, दिया है ना, डिपॉजिट में है ना, तो कब मालूम पड़ेगा है बोल के?
अच्छा ठीक है। अरे आपने मेरी गवाही नहीं सुनी? मेरे गवाही में मैंने क्या बोला? प्रभु ये तो प्रार्थना मैंने कभी किया ही नहीं है, तो प्रभु ने मेरे को क्या बोला? तो मेरे को प्रभु ने क्या बोला? तुमने जो वचन पढ़ा था उधर मैंने कहा ना, जो अंधा है उसको आँख खोलता है, तो बहरे को मैं कान खोलता है। तो अभी वो कर जो मैंने किया है, तो मेरे को किसी ने सिखाना पड़ा कि वचन में देखा मैंने यीशु कान के ऊपर हाथ रखता है और बोलते है कान खुल जा, यहाँ दुष्ट आत्मा बाहर निकल। बस वही प्रार्थना किया, उतना ही प्रार्थना किया और उतने प्रार्थना में हो गया। अभी हमारे टीम में जितने लोग हैं ना, सब लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग को हम लोग ऐसा ही सिखाता है कि वरदान तो दिया है, लेकिन वरदान है कब मालूम पड़ेगा। अभी अगर आप मैकेनिक है, गाड़ी रिपेयर करके आइए, पूरा बॉक्स का पाना लगता है कि जो पार्ट को ओपन करना है उसका ही पाना लगता है ना, तो वो जाके आप वो पाना उठा के खोलेंगे ना, बराबर है। तो आपके अंदर सब पूरा टूल बॉक्स दिया है। जब आप सेवा के लिए निकलता है, अलग अलग समस्या आती है, तो जब वो समस्या आती है तब आप बोलते हैं प्रभु इस समस्या का कौन सा बॉक्स खोलना है, कौन सा पाना लेना है, तो वो प्रभु आपको उस समय सिखाता है जो अंदर है और बताता है क्या करना है। वचनों से उदाहरण लेके आपको वही विश्वास में करना है और करता है। बाद में बोलते ले ये तो सच है यार, अभी तक मैं यीशु को पहचानता था, लेकिन अब मैं उनको अनुभव से, एक्सपीरियंस से जानता हूं कि उंगली से बहरा आत्मा बाहर निकलता है। जैसे उदाहरण, यीशु ने पूरा दिन प्रचार किया बीज और धरती के मिट्टी के बारे में। पूरा दिन प्रचार करने के बाद शाम को जानबूझ के लोगों को बोलता है हम लोग उस पार जाएंगे, क्योंकि उधर एक आदमी है जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है, उसको प्रभु को मुक्ति देना है, इसलिए बोलते हम लोग उस पार जाएंगे। आधे रास्ते पे गिर जाता है, तूफान आता है। तूफान आता है, बोट हिलता है, पानी भरता है, लेकिन यीशु क्या कर रहा है? शिष्य लोग क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। पानी और भी बढ़ रहा है, तूफान और बढ़ रहा है, डर लगता है। जैसे ही डर लगता है, अब ये लोग यीशु को देख के क्या बोलता है? उसको जगाता है, क्या आपको हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है? डर क्या करता है? प्रेम के ऊपर शक करता है। शक करने के बाद क्या बोलता है? क्या आपको हमारे बारे में कुछ नहीं मालूम? यीशु उठ के उनके साथ बहस करता है, आंधी से कहता है, लहर से कहता है शांत हो जा। क्या लोग देखते हैं? देखने के बाद क्या बोलते हैं? ये कैसा आदमी है रे, ये कैसा आदमी है, ये बोलता है तो लहर भी शांत होता है, तूफान भी शांत होता है। अब ये लोग को ये कैसे समझ में आया? एक्सपीरियंस में मालूम पड़ा कि ऐसे क्लासरूम में मालूम पड़ा? तो ये एक्सपीरियंस कब होता है? जब हमारे जीवन में तूफान होता है। और अगर हमारे जीवन में तूफान नहीं होता है, दूसरों के जीवन में जो तूफान है उधर तुम घुसता है उनको मदद करने के लिए, तभी भी आप सीखता है। तो जो क्लासरूम में बैठ के बाइबल लेके नोटबुक लेके पढ़ता है वो कभी सीखता है? यहाँ से सीखता है। अनुभव से कौन सीखता है? जो गाड़ी खोलता है, गाड़ी खोलता है, एक दो बार मिस्टेक होता है, लेकिन प्रभु उसको सिखाता है। 3-4 बार करने के बाद क्या बोलता है? ये प्रॉब्लम है ना, ये मेरे को मालूम है, ये ठीक हो जाएगा, चल छोड़ के जा।
तो ये बाइबल कैसे सीखा जाता है? क्लासरूम में? कि यहाँ से सीखने के बाद जाके कहीं ना कहीं ढूंढना है, किसी ना किसी को सिखाना है, और उसके जीवन में जो समस्या है उधर जो सीखा है उसी को अपने को इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है? एक्सपीरियंस मिलता है। चलो आगे जाएंगे और एक उदाहरण लेंगे, गवाही लेंगे। इब्राहिम भाई को बोलेंगे, वो तो विश्वास का पिता है, उसको ही पूछेंगे। रोमियो का पत्र 4:17 सुनिए, पढ़िए। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, किसके? हम सबों के। इब्राहिम क्या उड़ीसा आया था क्या तेरे पिता बनने के लिए? इब्राहिम उड़ीसा आया था क्या? नहीं, फिर तुम लोग कैसे हो गए? तो वचन में लिखा कैसे होता है ये तो बताओ ना। लिखा है इब्राहिम उड़ीसा आया था क्या? फिर कैसा पिता हो गया? क्यों हंस रहा भाई? पढ़ रहा और हंस रहा है क्यों? मैंने सवाल गलत पूछा क्या? अरे नहीं तो कैसा पिता बनेगा? हम सबों का पिता है तो पिता होने के लिए कारण तो होगा, ऐसा ही पिता होता है। कैसा? अच्छा ये बताइए, क्या दाविद इब्राहिम के जाति का है? नहीं, कौन बोला? दाविद तो इब्राहिम का है। यीशु दाविद के उसमें से है। हाँ, यीशु के द्वारा स्वर्गीय पिता ने हमको गोद लिया है। तो जो कोई भी यीशु में विश्वास करता है वह और वही इब्राहिम का वारिसदार बनता है। गैलेशियन 3:29 तो 29 को क्या बोलता है? 30 में कम 29 29 जरा खोल के पढ़िए। तो जब है ना आपका मन पूछेगा क्या इब्राहिम आया था क्या? एक मिनट इब्राहिम नहीं आया है। पढ़िए पेज 291। पेज 291। यदि आप लोग मसीह के हैं तो इब्राहिम की संतान हैं। अभी डॉक्यूमेंट मिला? अरे अभी डॉक्यूमेंट मिला कि नहीं मिला? अभी जब शैतान तुमको बोलता है तुम उसका वारिसदार नहीं है, डॉक्यूमेंट बताओ। अभी आप जिधर जाते हो उधर पूछते कि नहीं आधार कार्ड बताओ भाई? क्यों पूछता है? जैसे आधार कार्ड पूछा आगे कुछ बोलता है, मुंह बंद होता है। तो अभी से तुम इब्राहिम के वारिसदार है कि नहीं है? कैसे मालूम? हम मसीह में हैं, हमारा बपतिस्मा हुआ है, मसीह के द्वारा हम इब्राहिम के वारिसदार हैं। और अगर हम इब्राहिम के वारिसदार हैं तो ईश्वर ने इब्राहिम को क्या बोला? तुम और तुम्हारी पूरी पीढ़ी सारे दुनिया के राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद होंगे। तो अगर मैं यीशु का वारिसदार हूं, इब्राहिम का वारिसदार हूं यीशु के द्वारा, तो अब मैं जिधर भी जा रहा हूं आशीर्वाद लेके घूम रहा हूं कि श्राप लेके घूम रहा हूं? आशीर्वाद लेके घूम रहे। अब कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी डॉक्यूमेंट के साथ अच्छा लग रहा है कि बगैर डॉक्यूमेंट के अच्छा लग रहा है? इसीलिए बोला है ईश्वर के विश्राम में प्रवेश करने के लिए दरवाजा अभी भी खुला है, और उन्होंने हमको दिया है प्रतिज्ञाएं। उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हम दरवाजा खुला है, अंदर आ सकता है। अगर प्रतिज्ञा नहीं है तो दरवाजे में खड़ा रहेगा, शैतान पूछेगा किधर जा रहा है? अरे इब्राहिम तुम्हारे उड़ीसा में आया था क्या? बोलता है पिता है, चल बाहर जाओ। एक मिनट, ये डॉक्यूमेंट में लिखा है जो जो यीशु मसीह में है वो इब्राहिम का वारिसदार है। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं यीशु का साथ जुड़ा हूं। अब तू मेरे को रोक सकता है क्या? तो ये सब बातचीत किधर होता है? बाहर होता है कि इधर होता है? इधर होता है।
आप युद्ध जीतेगा या हारेगा कैसे मालूम? इधर होता है। आपने कभी किसी के साथ झगड़ा किया? अरे आपने कभी परिवार में कभी झगड़ा हुआ है? हुआ है। गर्मा गर्मी हुआ है? वो बात से पहले हुआ है कि पहले यहां से हुआ है? यहां से हुआ, यहाँ पे जो चल रहा है वही मुंह से बाहर निकल रहा है। तो झेर किधर है? यहाँ पर। फिर उल्टी कहां से होता है? यहां से। 4:17 पढ़ना। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। एक मिनट, ये जब पिता नियोजित किया है लिखा है, उत्पत्ति 17 में 15 में लिखा है, तब तक एक बच्चा भी है क्या? अरे बहुत राष्ट्रों का छोड़ यार, एक बच्चा तो होता तो बात अलग है। एक भी बच्चा नहीं है और लिखा है बहुत राष्ट्रों का पिता है। अब बताइए, हकीकत में इसको बच्चा है? तो कार्य से ये इसको विश्वास करने होगा? ईश्वर के कार्य के अनुसार विश्वास करने होगा, क्योंकि कार्य बताता है, हुआ नहीं है। फिर भी इब्राहिम ने विश्वास किया। क्या ईश्वर के कार्य के अनुसार विश्वास किया कि उनके चरित्र के द्वारा विश्वास किया? हमारा विश्वास कैसे होता है? हाँ, किसके द्वारा? चरित्र की पहले मेरे को देखने दे क्या कार्य हुआ है, कार्य होने के बाद बोलेगा हाँ मेरे को विश्वास है। पहला कार्य दिखा, फिर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन प्रभु उनको सिखाता है, इब्राहिम जो विश्वास का पिता है, उसके सारे के सारे सबूत थे जो ईश्वर ने दिए थे उसको, एक भी पूरा नहीं हुआ था। एक भी पूरा नहीं हुआ था। फिर भी उसने चरित्र पे विश्वास करते हुए गया, और जितना चरित्र पे विश्वास करते गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक होते गया। बोलिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है? होते गया। अब वो बहुत रईस हो गया, जबरदस्त रईस। 15वें चैप्टर में बोलते मेरे को तो आपने सब कुछ दिया है, नौकर दिया है, पैसा दिया है, धन दिया है, बकरा बकरी सब दिया है, तब दिया है, लेकिन ये किस काम का है? ये किस काम का है? और कितना आशीर्वाद देगा? मेरे पास एक भी बेटा नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं एक बेटे को गोद लूंगा, एलाइजा। 15वें चैप्टर में प्रभु उसको बोलता चल तू बाहर निकल, बाहर निकल। तंबू से बाहर निकालता है, बोलता है स्वर्ग की ओर देख, देख देख स्वर्ग की ओर देख। और उसको बोलता है अगर तुम तारों को गिन सकता है उतने तेरे संतान होंगे। इब्राहिम ने क्या किया? विश्वास किया कि नहीं किया? अगर वो विश्वास किया तो रोज रात को वो कहाँ है? तारा गिन रहा है, बराबर। सारा किधर है? तंबू के अंदर। जैसे ही अंधेरा होने वाला है, इब्राहिम निकला बाहर। कहाँ जा रहा है? मेरा काम है प्रभु के साथ, तुम इधर रुको। पूरा रात क्या कर रहा है? आपके कितने बच्चे? 3। भाई साहब, आपने कितने रात तारे गिने? हाँ, क्या बोल रहे? फिर भी बच्चा हुआ तुमको? तो प्रभु ऐसा कैसा जवाब दे रहा है यार? तारे गिन और बच्चा होएगा? तारे और बच्चे के साथ क्या 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 संबंध है? और उधर लिखा भी है, इब्राहिम ने विश्वास किया
और उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको धार्मिकता कहा। तो मतलब रोज रात को ये गिनती करता था। अच्छा, आप छोटे थे तभी कभी तारे गिने हैं? अंधेरे में जब तारे दिखता है, पहला कम दिखता है, देखते जाएगा तो और तारे बढ़ते जाते हैं, बराबर है ना? तो तारे गिनने से बच्चा होता है। आज सवेरे हमको इन्होंने इडली खिलाया ना, आपने बनाया ना इडली? दोनों में से एक ने बनाया क्या आपने बनाया? हाँ, आपने बनाया, ठीक है। अच्छा, वो बाहर काम कर रही थी, बनाया। उसका आटा किसने बनाया? मैंने। ऐसा ही बन गया इडली? क्या सांचे में डाला? सांचे में डाला तो सांचा स्क्वायर था, इसके लिए गोल हो गया। सांचा अगर गोल है तो वो, कौन बोला आपको? जैसा सांचा रहेगा वैसा बनता है इडली। हाँ, वही तो लफड़ा था इब्राहिम के साथ। इब्राहिम का मन में सांचा क्या था? मैं एक बेटे को गोद लूंगा। अब बेटे को गोद लेगा तो इसका सांचा एकदम बराबर मजबूत था, तो उस सांचा को तोड़ना है, क्योंकि जब तक वो सांचा को तोड़ेगा नहीं तब तक ये सांचा तैयार नहीं होगा। तो अभी इसके मन में क्या है? एलाइजर। एलाइजर को देखना कितना अच्छा लड़का है, हमारे यहाँ का गुलाम का ही बेटा है, इसको ही मैं गोद लूंगा। अभी मेरे पास बच्चा नहीं है, वो तो हो गया, बुढ़ा हो गया, बीवी तो बुढ़ी है, जवानी में भी बच्चा नहीं हुआ, तो अभी इसको ही मैं गोद लूंगा, सोच रहा है। अब प्रभु उसको बोलते नहीं, ये तेरा वारिसदार नहीं बनेगा, तेरा खुद का बनेगा। तो इसका परिवर्तन करने के लिए क्या करता है? इसकी पुरानी आशा को नाश करना है, तभी तो नया आशा आएगा ना। तो पुरानी आशा क्या है? एलाइजर। नई आशा क्या है? प्रभु के ध्यान में इसहाक। तो इसको बार बार क्या दिखा रहा है? तारे गिन। अब जिसको इतनी बच्चे की प्यास है, और रोज रात को जाके गिनती करता है, गिनती करते 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 उसकी कल्पना एलाइजर के पास रहता है कि अभी उसकी कल्पना उन राष्ट्रों के तरफ जा रहा है। तो प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? प्रभु ने मनुष्य को इतना बड़ा वरदान दिया है कि वो जो चीज की कल्पना करता है, कल्पना करने के बाद उसके बारे में बात करता है, उसको बार बार कल्पना करता है, प्रतिज्ञा के साथ जोड़ता है, तो वो जो कल्पना कर रहा है यहाँ पे, वही कुछ समय के बाद हकीकत में बदलता है। जब हम इनके घर पे आए ना उड़ीसा में, तब हमने इनके इधर देखा और हमने बोला हमको उड़ीसा में एक तंबू डालना है। कहाँ डालना है मेरे को नहीं मालूम प्रभु, लेकिन डालना है, क्योंकि रांची में काफी उड़ीसा से लोग आते हैं। अगर मैं ही इधर आ गया, तंबू डाला 10 दिन, तो उनको उधर आने की मेहनत करने की जरूरत है ना, नजीक हो जाएगा। तो हम ये, मेरे को लगता है मैं जेल जाने के पहले से बोल रहे हैं मेरे को उड़ीसा जाना है। हो गया अभी 4 या 5 साल। और हम इधर आए, इनके घर से गए और सीधा आंद्रेस के घर पे गए ना, वहां से आंद्रेस के घर पे गया, वैसे हमने देखा यार इधर तो बहुत अच्छा है। जैसा भीमल भाई के घर पहला देखा ना, हम जिधर जाते पहला देखते कि कितना का लाधी लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है, रहने का नहीं है। इधर कितने लोग बैठ सकता है जिनको स्वर्ग का राज हम प्रकट कर सकता है। और 10 दिन के लगा दिया, 10 दिन में 100 आदमी आया, कम से कम 70-80 को तो आग लगेगा, और 70-80 जाके दूसरे लोग को आग लगाएगा। तो हम ये सोच रहा है, रास्ते पे आते आते मैं इनको बोल रहा है, वो बोलते अंदर के उधर बहुत बड़ा जगह है। अब ये मेरे को रात को नींद दे रही है,
तो मैं उधर जा रहा, मैं देख रहा किधर है किधर है किधर है, जगह देखा। एंड्रू को बोला, ये एंड्रू अगर इधर तंबू गाड़ेगा तो कैसा होएगा रे, खर्चा हम करेगा लेकिन हम हर महीना नहीं आ पाएगा। और वो तो पहले से प्रचार भी करता है, इधर बड़े बड़े खिलाड़ी भी तैयार हुए प्रचार करने वाले। तो अगर हमारे पास पैसा है, तुम्हारे पास और कुछ है, इसके पास और कुछ है, इसके पास और कुछ है, इसके पास और कुछ है, सब इकट्ठा किया और तंबू गाड़ दिया। अब उधर उधर रिट्रीट हो गया, हर महीना 15-15 दिन की रिट्रीट, और शनिवार रविवार को मीटिंग हो गया। आग लगा कि नहीं लगा, मेरा पैसा का वसूल हो गया कि नहीं हुआ। तो हमारे दिमाग में कल्पना है, कल्पना से क्या होता है, प्रेग्नेंट होता है। जैसे ये 3 बच्चे के माँ बनी, मेरे को ही नहीं मालूम कितने बच्चे मैंने डिलीवरी किए कल्पना करते करते। अभी भी मैं प्रेग्नेंट है, लगता ना। देखो देखो, लात मारा, देखो मारा ना, हाँ राहुल के लेकर लात मार रहा है। कल्पना करने से होता है। अच्छा, आपको और आसानी से बताते हैं। हमारे जन्म में, हमारे बचपन में फोन होता था मन में ऐसा, ट्रिंग ट्रिंग, और एनगेज है टक, वापस घुमाओ। मतलब बाद में बटन वाला टक 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 टक। सब लोगों को कौन सा अच्छा लगा, बटन वाला। फिर आया पेजर, मैसेज आने लगा। फिर आया मोबाइल, मोबाइल का रेट कितना था, बाप रे। फिर मोबाइल आया बटन वाला, वो नीला और सफेद वाला, गिरेगा तो उसका हथौड़ी बितड़ी सब बाहर आता था। फिर उसको अंदर डालता था, नोकिया वाला, मालूम है ना, खुलता था पूरा। फिर उसको अंदर डालता, फिर भी मोबाइल चलता था। फिर आया बटन के बाद स्क्रीन टच। ये क्यों ऐसा बार बार परिवर्तन होता है? क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं, वो उसका कल्पना करता है, इस प्रॉब्लम को मेरे को सॉल्व करना है, कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसका शोध लगाता है। और वो शोध लगाता है, वो ज्ञान कौन देता है, परमेश्वर। और वही ज्ञान जब हमको मिलता है, मुफ्त में मिलता है। ये जो लाइट है, इसका शोध करने के लिए थॉमस एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट किया। कितना? और 10,000 बार फेल हो गया। और उसके बाद उसने लाइट बनाया। वो बना के तो गया, लेकिन उसने जो किया आज भी उसी के हिसाब से चल रहा है। तो हमारे जीवन में भी प्रभु ने ये वचन दिया है। इस वचनों को लेके आप जब कल्पना करते हो, प्रभु आपको खुद सिखाता है अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग लोगों के लिए, और आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वचनों के द्वारा। तो इधर क्या बोलता है, इब्राहिम को तू बहुत राष्ट्रों का पिता है। और जब ये बोलता है, इब्राहिम क्या करता है, विश्वास करता है। उस प्रतिज्ञा को लेकर वो कल्पना करता है। अब क्वेश्चन आता है, प्रतिज्ञा तो दिया है, प्रभु ने बोला था मेरे को 75 की उम्र में, अब मैं हो गया 90, मेरी बीवी हो गई 80, अब मैं हो गया 95, मेरी बीवी हो गई 85। बोला तो उसमें कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी क्या इब्राहिम ने बंद किया विश्वास करना? तो परमेश्वर के कार्य के अनुसार हुआ था क्या? नहीं। लेकिन उसने विश्वास करना छोड़ दिया? नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो बोल रहा है भले देर से हो रहा है लेकिन होएगा जरूर, क्योंकि उनका चरित्र ऐसा है कि अगर बोला है तो होना ही है। तो जब हमारा रिश्ता प्रभु के चरित्र पे होता है तो कुछ फर्क नहीं गिरता है मेरे जीवन में हुआ या नहीं हुआ, देरी से हुआ तभी भी चलेगा, लेकिन मैं मैदान छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि जो परमेश्वर का चरित्र है वो बदलता नहीं, वो हमेशा भला करता है। इसलिए
बाइबल में लिखा है, जब ईश्वर ने कहा मैंने तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता बनाया है, उसने विश्वास किया। देखो लिखे, पढ़िए 17 का 17 स्टार्टिंग से ही पढ़ना, 4:17, रोमियो 4:17। अगर आज सुनिए सुनिए सुनिए, अगर आज आधा घंटा ज्यादा हो गया तो आप लोग कल नहीं आएंगे क्या? और अगर आधा घंटा ज्यादा हो गया तो आप लोग मेरे को गाली भी देंगे क्या? इब्राहिम एक मिनट, थोड़ा पहले मेरे को सौदा करने देना यार। अगर आप लोग का बंद करने का टाइम आधा घंटा बढ़ गया तो आप लोग मेरे से गुस्सा होएगा? किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है। और अगर पौना घंटा हो गया तो आपको नहीं पूछ रहे, आप तो इधर ही है। आप जब उधर आते तभी मैं पूछूंगा। हाँ, और अगर 1 घंटा हुआ तो चलो आधा घंटा तो बढ़ सकता ना। हाँ चलो पढ़िए। इब्राहिम हम सबों के पिता हैं, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। किया है कि करने वाला है? किया है। तो किया है लेकिन हुआ है? नहीं हुआ है। तो अब फैसला करना है। प्रभु बोलता है किया है लेकिन उसके जीवन में हुआ नहीं है। अब विश्वास करना है कि नहीं करना है? क्योंकि परमेश्वर जब जब मुंह खोलता है वो हमेशा भविष्य को भूतकाल में बोलता है। जब जब परमेश्वर मुंह खोलता है वो हमेशा बोलता है भविष्य भूतकाल में। इसलिए वो बोलता है प्रभु यीशु के घावों से आप चंगे हो गए। उनका सारा वचन भूतकाल में है। क्यों भूतकाल में है? क्योंकि परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन है। हमारे लिए 1000 साल 1000 साल है, लेकिन परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन है। तो उनके लिए कल आज और हमेशा के लिए एक ही है। तो वो हमको हमारा कल भी देख सकता है, आज भी देख सकता है और भविष्य भी देख सकता है। और उसने जो किया है उसी के अनुसार वो बोलता है मैंने किया है कि करने वाला है। तो जब ईश्वर ने उसको बोला मैंने तुमको बहुत राष्ट्रों का पिता कर दिया है, अब इब्राहिम के पास सवाल आता है क्या इस बात पर मैं विश्वास करूं या नहीं? अगर बोलता है किया है तो मेरे को बच्चा क्यों नहीं दिखता है? अगर किया है सारा का पेट क्यों बड़ा नहीं हो रहा है? तो इससे हम क्या सीख रहा है? इब्राहिम का विश्वास ईश्वर के कार्य पे नहीं था, उसके चरित्र पे था। क्योंकि ईश्वर जो बोलता है उसके चरित्र के अनुसार वो हमेशा 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 सत्य है। उसके बाद ईश्वर की दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? ईश्वर की दृष्टि में हम किसकी दृष्टि से देखते हैं? इब्राहिम ने किसकी दृष्टि से देखा? ईश्वर की दृष्टि में। आप कौन किसके दृष्टि से देखते हैं? अपना अपना अभी मैंने नीला चश्मा पहना है तो मेरे को मेरे नीले चश्मे से आप कैसे दिखेंगे? तो आप नीला है कि मेरा चश्मा नीला है? अब मेरा चश्मा नीला है इसके लिए मेरा आँख क्या बोलता है सब नीला है? क्या सच में सब नीला है कि मैंने मेरी दृष्टि नीला चश्मा पहना है? इसी तरह हम जिंदगी में कौन सा चश्मा पहन के घूमते हैं?
ईश्वर का चश्मा या हमारा खुद का संसार का चश्मा? तो लफड़ा किधर है? चश्मा में है कि वचनों में है? तो बदलना क्या है? वचन को बदलना है कि इस चश्मा को बदलना है? अगर चश्मा को बदलना है तो चश्मा बदलेगा कौन? मेरा चश्मा ही नीला है तो चश्मे को बदलेगा कौन? प्रभु का वचन मेरे चश्मा को बदलेगा। इसके लिए इब्राहिम किसके दृष्टि से देख रहा है? खुद की क्या इब्राहिम की? ईश्वर खुद की क्या या ईश्वर की? ईश्वर की। अभी आप इतने समय से बाइबल पढ़ रहे हैं, ऐसा एक एक शब्द लेके पढ़ता है कि पूरा लाइन पढ़ता है और आगे जाता है? तो फिर पूरा लाइन पढ़ेगा तो आगे कुछ समझ में आएगा? पढ़िए भाई वापस। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है और जो नहीं है और जो नहीं है और जो नहीं है हाँ, उसे भी अस्तित्व में लाता है। जो नहीं है हम किस पे विश्वास करते हैं? जो है उस पे विश्वास करते हैं कि जो नहीं है उस पे विश्वास करते हैं? जो है उस पे विश्वास करते हैं। लेकिन हमको प्रभु क्या सिखा रहा है? इब्राहिम ने विश्वास किया जो नहीं है, ईश्वर के दृष्टि से उसने विश्वास किया कि ये ईश्वर ऐसा है जो नहीं है उसको भी लाता है, जो दिखता है। जरा लिखिए बाबा, जरा देना होमवर्क देना, फिर इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत लोग का चेहरा उतर गया, हमने वो टाइम मांगा तो। तुम्हारा भी चेहरा उतर गया? देखा, ये खुल्लम खुल्ला बोल रहा है, मेरे को कितना दुखी हो रहा है। और इनका घर बगल में है, फिर भी इनको जल्दी जाना है, लाइन क्रॉस करना है, फिर भी इनको जल्दी जाना है। और ये लोग इतने दूर से आए, उनको कितना होएगा? जाने दो, छोड़ो, चलो पढ़ो। हाँ। अरे ये तो सोचो हम कितना दूर से आए यार, बेंगलोर से। बेंगलोर से भी दूर, बम्बई से भी दूर, बेंगलोर से आया। और हमारा तो कोई नहीं सोचता। चलो ठीक है यार, आपने ठीक मेरे को है। वादा किया था ना भाईजान, आपने मेरे को वादा किया था ना 25,000 दिन का, लेकिन बोला था 8 बजे। अभी 5 बजे तक रहेगा तो पैसा कम देगा ना? मेरा 3 घंटे का पैसा डुबा दिया है लोग ने। चल यार, लिखिए बाइबल का उदाहरण, हेडिंग दीजिए, बाइबल का उदाहरण अब्राहम। हाँ, उसके नीचे शुरू कीजिए पैराग्राफ। परमेश्वर ने अब्राहम को उस समय पुत्र की प्रतिज्ञा दी। उस समय पुत्र की प्रतिज्ञा दी जब स्वाभाविक रूप से अब्राहम और सारा का शरीर संतान उत्पन्न करने में असमर्थ था।
असमर्थ था संतान उत्पन्न करने में असमर्थ था था। वह रोमी अध्याय 4 20 और 21 हेडिंग दीजिए। रोमन्स 4:20 और 21। वह विश्वास के कारण वह अविश्वास के कारण वह वह- अविश्वास के कारण वह अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वह अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में नहीं प्रतिज्ञा- डगमगाया प्रतिज्ञा के विषय में नहीं नहीं डगमगाया डगमगाया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। परमेश्वर की महिमा करने लगा और उसे पूरा निश्चय था और उससे पूरा पूरा निश्चय था कि जिसकी परमेश्वर ने जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। अब्राहम का विश्वास अपने शरीर की क्षमता पर नहीं था। अपनी शरीर की क्षमता पर नहीं था। उसका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर था। उसका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर था। उसने प्राकृतिक सच्चाइयों का इनकार नहीं किया। सच्चाइयों का इनकार नहीं किया। उसने प्राकृतिक सच्चाइयों से आगे उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता देखा। उस परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा जिसने प्रतिज्ञा की थी।
की थी। थी। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए नेक्स्ट, गहरी सच्चाई। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ का हेडिंग दीजिए गहरी सच्चाई। ये उसका पूरा उसके नीचे जो सब लिखिए टीचिंग का समरी है। गहराई सच्चाई। विश्वास यह नहीं कहता विश्वास यह नहीं कहता कोई समस्या नहीं है। विश्वास ये नहीं कहता कोई समस्या नहीं है। विश्वास कहता है विश्वास कहता है समस्या वास्तविक है। समस्या वास्तविक है। और एक बार, विश्वास कहता है समस्या वास्तविक है। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा आगे से विश्वास यह नहीं कहता कोई समस्या नहीं है। विश्वास कहता है समस्या वास्तविक है। विश्वास कहता है समस्या वास्तविक है। लेकिन लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा और सामर्थ समस्या से बड़ी है। समस्या वास्तविक है लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा और सामर्थ समस्या से बड़ी है। उदाहरण, आपने लाइट ऑन किया रात को तो लाइट आता है, अंधेरा भागता है क्योंकि लाइट ज्यादा बहुत 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 ऊंचा है। इसी तरह इब्राहिम हकीकत को इनकार नहीं करता है, हकीकत को इनकार नहीं करता है, लेकिन वो विश्वास करता है कि प्रभु की प्रतिज्ञा और उनकी सामर्थ्य इस समस्या से बहुत बहुत ऊंचा है और इसीलिए उसका ध्यान समस्या पर नहीं है बल्कि उनके दिए हुए शिक्षण पर है, उनके दिए हुए प्रतिज्ञा पर है, उनके चरित्र पर है। ये हम कल पढ़ेंगे। हम आपको कल देख रहे थे 5:30 पौने 6 हो जाएगा तो क्या होएगा यार, मुंह तो उतर गया। तो मेरे को अभी अभी प्रभु बोलता है अच्छा ठीक है, तू 25 तारीख को शाम तक रहे ना 5 बजे तक, क्यों जाता है? कि मेरे को तो जल्दी जाना है, रांची का ट्रेन पकड़ना है। तो जैसे तेरे को ट्रेन पकड़ना है ऐसे ये लोग को भी जाना है। इनको दबाव लगा रहा है, क्या इनको दबाव लगा रहा है तो 25 तारीख को भी तू भी 5 बजे जाना। और अगर मैं 25 तारीख को नहीं निकलेगा तो मेरे को रांची जाके जमशेदपुर जाना है। चलो खड़े हो जाओ, मोहसिन भाई आ जाओ, माइक लेके आ जाओ। आइए हम लोग आज सुबह से जितना वचन सुने विश्वास के ऊपर कई उदाहरणों के द्वारा विश्वास का अलग अलग वचन के द्वारा हम कुछ देर ध्यान करते हुए हम अंतिम विनती करेंगे। और आप सबको आंखों को बंद कीजिए।
लास्ट लाइन हम लोग जो पढ़े, समस्या वास्तविक है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उनकी सामर्थ हर एक प्रकार की समस्या से बहुत बहुत बड़ी है। आप और हम कई वचन अंगीकार करते होंगे, कई बार विनती में लाते होंगे। जब समय होने लगता है उत्तर मिलने के लिए, हम फिर से टूट जाते हैं, अपने विश्वास गिर जाता है। परंतु जिस तरीका से हमने आज सुना, अब्राहम को 75 साल की उम्र में उनको प्रतिज्ञा मिली थी बहुराष्ट्र का पिता का, जबकि उनका एक भी बच्चे नहीं थे। दूर दूर तक उनको कुछ शारीरिक रूप पे जब देखता है खुद को तो उम्मीद भी नहीं था। परंतु हम लोग सीखे पिता परमेश्वर के वादा, उनका प्रतिज्ञा कभी फेल होने का नहीं है। अब्राहम के जीवन में जब समय लगा, वो भी एक समय दूसरे सोच में पड़ गया था, परंतु परमेश्वर ने फिर से उनको उठ खड़ा किया और अपना प्रतिज्ञा को याद दिलाते हुए पूरा भी किया। आइए आज पिता परमेश्वर आप और हम सभी को उसी बुलाहट से बुला रहा, मेरा बेटा मेरा बेटी, मैंने जो प्रतिज्ञा किया है, मैं कभी अपना प्रतिज्ञा से कभी भी नहीं मुखरता हूँ। वो हमेशा और हमेशा के लिए मेरा वादा अटल है, पूरा होने वाला है। विश्वास करो उस लिखा हुआ एक एक जीवित वचन में जो मैंने तुम्हें दे दिया है। धन्यवाद दीजिए पिता परमेश्वर को, जैसे हम लोग इफिसियों 1:3 में पढ़े, स्वर्गीय सभी प्रकार का उस आध्यात्मिक आशीषों से हम सभी को भर चुका है। भरने वाला नहीं परंतु भर चुका है, आत्मिक स्तर पर वो पूरा हो चुका है। हम लोग उसको विश्वास करते हुए उसको हम, जैसे हमने अब्राहम का जीवन में देखा, कई अलग अलग उदाहरण में हमने देखा, उसको लेते हुए हम लोग अपना विश्वास में आगे बढ़े। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें एक एक जन को इस जगह पर बुलाया, बारीकी से एक एक वचन का एक एक शब्द हमें आपने समझाया और समझने के लिए प्रभु आप ही ने हमें वो बुद्धि और ज्ञान दिया। पवित्र आत्मा आप हमें सहायता कर रहे हैं। सब कोई धन्यवाद दीजिए पवित्र आत्मा को, पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को। धन्यवाद 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 पिता, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद। हमें हर एक आशीष से आपने, वरदानों से आपने भर दिया है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। वचन में हमने पाया पिता परमेश्वर, हमें आप पहले से ही जानते थे, हमें हमारे हर एक ज़रूरतों को प्रभु आपने ध्यान रखा और उसी के मुताबिक उसको पूरा भी कर चुके हैं। धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब कोई अपना होठों को खोलते हुए उनके महिमा और उनकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। होठों को खोलिए, विश्वास के साथ खोलिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे हर एक बातों को प्रभु जानता है, प्रभु जानता है। ओ रबला बला 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 ओ रबले तेरे बेटे केरे बेला तारा बता कर बला 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 ओ रे बेले 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 ओ रबला बला 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 ला 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 ले 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 ओ रबला बला 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 बला। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रे बेले 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 हालेलुया 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 ओ रे उन अविश्वास का बंधन टूट रहा है। जो भी कारण के वजह से आपने वचन को विश्वास नहीं किया है, वो अविश्वास का वो बंधन टूट रहा है।
वो अविश्वास का आत्मा वो भाग रहा है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। उस बंधन का आजादी, 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 बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति। ओ रबाथी खेरे बेलो तो रोमुला बला 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 ले। ओ रबरा विश्वास के साथ, विश्वास के साथ अंदर से कीजिए। आंखों को बंद रखिए, इधर उधर किसी को मत देखिए, किसी को मत देखिए। जैसे परमेश्वर ने कहा, जब मेरे नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहां पर मैं रहता हूँ। और इस जगह पर परमेश्वर वो उनका आत्मा है, आत्मा 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 का अभिषेक, 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 अभिषेक। रिसीव कीजिए अभिषेक, 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 अभिषेक। ओ बला 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 ले 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 कर 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 कर। ओ बला 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 ते करे बेलती करे बेते करे बेते करे बेते करे तर 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 कर बेते कर 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 ले। ओ बला 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 ले 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 ले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हर एक हमारे जो भी जरूरतें हैं प्रभु जानता है। सब कुछ सौंपते हुए उनको महिमा स्तुति कीजिए। जो पूरा कर चुका है, मतलब पूरा कर चुका है, अधूरा नहीं, पूरा पूरी ऊपर कुछ का है। ओ रबला बला 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 ले। ओ रबला बला 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 बला। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर वचनों के लिए, जो विश्वास का वचन हमने सुना। प्रभु आपने हमें फिर से उठाया। हम जहाँ कहीं भी जो भी कारण के बजाय हम विश्वास में कमजोर पड़ गए थे, आपने फिर से हमें उठाया और मजबूती दिया। अभी से हकीकत जो भी हो, परंतु हमारे ध्यान में, हमारे हृदय में आप ही का प्रतिज्ञा और आप ही का सामर्थ्य की ओर निरंतर बने रहेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सारे आदर, महिमा और स्तुति हम प्रभु यीशु को देते हैं। और धन्यवाद सहित हमारे निवेदनों को पिता परमेश्वर, आपका इकलौता बेटा हमारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के लिए, उनके महिमा के लिए बजाते हैं। थैंक यू जीसस। ठीक है, सभी को जय यीशु। कल कितने बजे हम लोग मिल रहे हैं? सबको एक बार टाइम 9 बजे, है ना? 9 बजे इसी जगह पर ही। और जितने भी नोट्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स आपको दिया जाएगा।